नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 5 विधानसभा सीटों के चुनाव के नतीजों से फिलहाल सरकार और विपक्ष की सेहत पर कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन पर इसका असर अभी से देखा जाने लगा है। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। वहीं उपचुनाव में चुपचाप बैठी आरएलएसपी तेजस्वी यादव के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने महागठबंधन के घटक दल वीआईपी और हम पार्टी को बड़ी नसीहत दे दी है। माधव आनंद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम तेजस्वी यादव में ही है। टुन्ना पांडे और माधव आनंद के बयान से साफ है कि उपचुनाव से तेजस्वी की स्थिति मजबूत हुई है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं। तेजस्वी के नेतृत्व पर महागठबंधन के नेता भरोसा जता रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। वैसे चुनाव के पहले से ही बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के अमित शाह के बयान के बाद माना जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से दरौंधा और बेलहर में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बात साफ है। प्रदेश बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव से पहले नीतीश कुमार से फरिया लेने के मूड में हैं। उपचुनाव के परिणाम के बाद अब स्पष्ट है कि बिहार में बड़ा भाई बने रहने के जेडीयू का दावा कमजोर पड़ा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। अब बीजेपी नीतीश कुमार पर लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे के फार्मूले पर विधानसभा चुनाव में बराबर सीट पर लड़ने का फार्मूला लागू करने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र की शिवसेना की तरह अगर बीजेपी बिहार में जेडीयू को छोटा भाई बनाने की कोशिश करे तो भी आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की स्थिति महागठबंधन में मजबूत हुई है। अब तेजस्वी यादव पर घटक दल सीटों की संख्या को लेकर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी की जीत का श्रेय लेकर तो मांझी नाथनगर में आरजेडी को हराने का श्रेय लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। गौरतलब है कि सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी के उम्मीदवार द्वारा 25,000 से ज्यादा वोट लाए जाने की वजह से ही नीतीश कुमार की हार हुई है, और नाथनगर में मांझी के उम्मीदवार ने ही 6,000 से ज्यादा वोट हासिल कर आरजेडी की हार सुनिश्चित की है। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो किशनगंज में हार की वजह से आरजेडी के साथ ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएगी। मांझी और सहनी तो बीजेपी में जाने का डर आरजेडी को दिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस तो वो भी नहीं कर सकती। दूसरा उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा में एंट्री मारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को अब बिहार विधानसभा में एंट्री मिल गई है। बिहार के किशनगंज सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार कमरुल होदा ने बीजेपी की प्रत्याशी स्वीटी सिंह को मात देकर सीमांचल की राजनीति को बदल दिया है। एआईएमआईएम की जीत से सीमांचल की राजनीति में बड़े उलटफेर होने की संभावना है। आरजेडी जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक में एआईएमआईएम ने केवल सेंधमारी नहीं की है, बल्कि अल्पसंख्यकों के इस इलाके में एआईएमआईएम के पक्ष में गोलबंद हो जाने का खतरा बढ़ गया है। इस गोलबंदी की वजह से यहां लड़ाई केवल एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच हो जाएगी। आरजेडी कांग्रेस मैदान से बाहर नजर आएगी। एआईएमआईएम की जीत से बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना प्रबल हो गई है, और इस पार्टी की अब विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव जैसे प्रभावशाली स्थानीय नेताओं के साथ लेकर हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस और आरजेडी की मुश्किल बढ़ा सकती है। एआईएमआईएम सीमांचल में एनआरसी के विरोध के बहाने भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी। इस पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को साथ लेकर तीसरे मोर्चे का गठन कर महागठबंधन की चुनौती बढ़ा सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो।
बताओ कैसा लगा? इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बाय द वे, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है।